परिवार किससे लद जाएगा, जो है ऋण से लद जाएगा, जो है ऋण से लद जाएगा ना, बोझ तले दब जाएगा, जो है। प्रायः, यहाँ देखो क्या लिखा है, प्रायः परिवार में अर्थव्यवस्था की पूर्ति के लिए पुरुष ही आय के रूप में धन अर्जित करने के लिए प्रयत्न करता है। प्रायः मतलब हमेशा क्या होता है, जो पुरुष होते हैं वही क्या करते हैं, आय क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। गृहिणी उसकी व्यवस्था करती है, गृहिणी जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, उसकी क्या करती हैं, व्यवस्था करती हैं। अतः इसे हमेशा याद रखना चाहिए कि तेते पाव पसारिए जेती लंबी सौर। क्या क्या कहा गया है, तेते पाव पसारिए, बोलो, हाँ, तेते पाव पसारिए जेती लंबी सौर। मतलब क्या है, उतना ही पाव पसारिए जेती लंबी सौर, मतलब हमारी जितनी कहाँ है चादर है, या कहने का अर्थ यह है। वास्तव में कुशल अर्थव्यवस्था ही परिवार के उद्देश्य तथा सुख शांति की पूर्ति कर सकती है। ठीक है, इस दृष्टि से गृह व्यवस्था में कुशल अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके निम्न कारक हैं। क्या है, अर्थव्यवस्था एक प्रक्रिया, परिवार की अर्थव्यवस्था एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, जिसमें अनेक प्रकार से आय का नियोजन, नियंत्रण व मूल्यांकन किया जाता है। अर्थात अर्थव्यवस्था इस प्रकार का आधार प्रदान करती है जिससे गृहिणी को इस बात का अनुभव होता रहता है कि परिवार की आय क्या है, उसे किस प्रकार तथा किन किन आवश्यकताओं को प्रमुखता देते हुए वह करना चाहिए। वैसे यह कार्य बड़ा सरल जान पड़ता है, परंतु इसको व्यवहार में लाने में बड़ी कुशलता व बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। कुशलता मतलब क्या होना चाहिए, कार्य कुशल होते हैं ना, कुशल वर्कर होते हैं ना मजदूर, उसी तरह जो है बुद्धिमत्ता मतलब दिमाग की आवश्यकता होती है। थोड़ी भी असावधानी से परिवार की पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाने का भय रहता है। अतः गृहिणी तथा सभी सदस्यों को इस ओर पूर्ण सतर्क रहना चाहिए। किसको सतर्क रहना चाहिए, अतः गृहिणी जो मतलब घर का देख रेख कर रही है तथा सभी सदस्यों को इस ओर पूर्ण सतर्क रहना चाहिए, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि अर्थव्यवस्था हमारी गड़बड़ ना होने पाए। अगला क्या है, कर्ता की भूमिका। परिवार में मुख्य रूप से आय के रूप में धन कमाने का उत्तरदायित्व तो परिवार के कर्ता के ऊपर ही होता है। वह परिवार के हित में इस आय को व्यय करके परिवार के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ठीक है, कर्ता जो है जो काम करता है। अगला क्या है, व्यय की योजना। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एस्तर ई प्रीवी के अनुसार गृह अर्थव्यवस्था का मूल आधार आय का उपयोग करने की सरल एवं संतोषजनक योजना है। ठीक है, व्यक्ति की आय प्रायः एक निश्चित सीमा तक बढ़ती है, परंतु परिस्थितिवश व्यय की आवश्यकता अधिक भी हो सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि या तो आय को बढ़ाया जाए अथवा आय के अनुसार योजना अनुसार व्यय को सीमित किया जाए। इसी आधार पर योजना अनुसार व्यय करके आय व्यय में संतुलन बनाया जा सकता है, अन्यथा परिवार को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। रहन सहन का स्तर। गृह अर्थव्यवस्था पर परिवार के रहन सहन का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। साधारण रूप से परिवार के मुख्य 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्यम स्तर तथा निम्न स्तर। निम्न स्तर वाले परिवार की अपेक्षा मध्यम परिवार में धन का व्यय अधिक होता है, जबकि उच्च स्तर के परिवारों में शान शौकत व विलासिता पर अधिक धन व्यय होता है। कभी कभी इस व्यय को अपव्यय भी कहा जा सकता है, परंतु उच्च स्तर वाले परिवार की दृष्टि में तो यह एक आवश्यकता ही है। परिणाम स्वरूप इनके अधिक धन की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया? चलो।